मैं बता दूं दर्शकों को कि शराबबंदी के बाद हर साल बिहार सरकार को जी। 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है। जी। जब शराब की बिक्री होती थी तो उत्पाद विभाग को टैक्स के रूप में हर साल 20,000 करोड़ रुपए की आय होती थी। और बिहार आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। तो इस सबसे गरीब राज्य के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए। और 8 साल में सोचिए कितना नुकसान हुआ है बिहार को। इससे बहुत सारे काम किए जा सकते थे, सड़कें बन सकती थी, स्कूल अस्पताल बन सकते थे। और वो सब का नुकसान हो गया है, और वो पैसा अब सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है, वो पैसा अब शराब माफिया के पास जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार की जो शराब नीति है पूरी तरह फेल है। और क्या कुछ कहिएगा सर, शराबबंदी होते हुए भी शराब पीकर लोगों की मौत हो रहा। अब इसमें कहना क्या, देखिए पलटू राम की जो शराबबंदी है ये पूरी तरह फेल कर गई है, टाइम टाइम फिस हो गई है दारूबंदी बिहार में। और अभी जो आप जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, दर्शकों को पता होगा कि सीवान और सारण जिले में लगभग 40 लोगों की मौतें हुई हैं जी। जहरीली शराब पीकर। कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी मौत हो जाए। तो ये सुशासन के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि पलटू राम इतना ढोल बजाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, उन्होंने शराबबंदी कर दी, ऐसा दिखाते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद पलटू राम ही पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2016 में जब से शराबबंदी हुई है, ये 8 बरस में यही कहानी रही। ऐसी पहली बात नहीं है कि जहरीली शराब की ऐसी घटना पहली बार नहीं हो रही, इसके पहले भी कई बार घटनाएं हुई हैं। और यदि आप टोटल जोड़ दें मृतकों की संख्या तो तब जी। सैकड़ों लोग मर चुके हैं जहरीली शराब से। और हर बार बिहार सरकार ऐसे ही छाती पीटती है। हर बार बिहार सरकार कहती है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये होगा, और फिर कुछ नहीं होता है, वही ढाक के तीन पात रहते हैं। और देखिए, शराबबंदी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि जब से शराब बंद हुई है तब से बिहार में एक बहुत बड़ा शराब माफिया पैदा हो गया है। और आज की तारीख में ये हालात हैं कि यदि आपके पास पैसे हैं जी। और कॉन्टैक्ट नंबर है तो किसी भी ब्रांड की शराब, महंगी से महंगी शराब, विदेशी शराब आपके घर पर हाजिर कर दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजधानी पटना में ये स्थिति है, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव तक शराब माफिया का जाल है। और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी तो मुझे लगता है एकदम इसमें मालामाल हो गए हैं। शराब माफिया फल फूल रहा है। और शराब माफिया की पैठ जो है वो सत्ता के गलियारों में है। उसके पलटू राम उसकी कठपुतली बने हुए हैं। और कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ड्रोन से शराबियों पर नजर रखी जाएगी, तो विशेष कुत्ते मंगाए गए हैं शराबियों का मुंह सूंघने के लिए, तो ये हो गया वो हो गया। मतलब बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आप जमीन पर कुछ नहीं हो रहे हैं। जमीन पर देखिए ये पूरी तरह है। और मैं बता दूं दर्शकों को कि शराबबंदी के बाद हर साल बिहार सरकार को जी। 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है। जी। जब शराब की बिक्री होती थी तो उत्पाद विभाग को टैक्स के रूप में हर साल 20,000 करोड़ रुपए की आय होती थी। और बिहार आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। तो इस सबसे गरीब राज्य के लिए ये कोई छोटी रकम नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए। और 8 साल में सोचिए कितना नुकसान हुआ है बिहार को। इससे बहुत सारे काम किए जा सकते थे, सड़कें बन सकती थी, स्कूल अस्पताल बन सकते थे। और वो सब का नुकसान हो गया है, और वो पैसा अब सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है, वो पैसा अब शराब माफिया के पास जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार की जो शराब नीति है पूरी तरह फेल है। और इसलिए प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे। और अब मुझे भी उनकी बात में मतलब सच्चाई नजर आती है कि इस जो विफल शराब नीति है, विफल शराबबंदी है, उससे अच्छा है कि आप शराब को चालू ही कर दें और राजस्व की भी प्राप्ति हो। जी। सर, नीतीश कुमार शराब जब बंद किए थे तो वहां पे काफी महिलाएं समर्थन दिया था। काफी लोग वहां पे महिलाएं मतलब पूरा जागरूक हो चुके थे। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया सर कि अभी देखा जा रहा है कि इसमें महिलाओं के भी कुछ हाथ दिख नजर आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए जब घोषणा हुई थी शराबबंदी की 2016 के आसपास, तो उसमें ये भी बात बताई गई थी कि शराबबंदी से महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है, खास के जो घरेलू हिंसा होती है, उसमें कमी आएगी। जी। ये कहा गया था कि बहुत सारे शराबी पति जो होते हैं वो शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, तो उनमें कमी आएगी। और सुन के सबके कानों को अच्छा भी लगा था कि तो बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन ये सब बातें बस हवा हवा ही रह गई, इसको जमीन पर लागू नहीं किया जा सका। और बस यही फर्क हुआ कि पहले वो दारू दुकान में जाके खरीदता था उसका पति, अब वो दारू तस्करों से लेता है, शराब माफिया से खरीदता है, ज्यादा दाम पर खरीदता है। लेकिन जिनको पीना था वो आज भी पी रहा है, जिनको अपनी वाइफ को पीटना था वो आज भी पीट रहा है। तो जमीन पर कोई फर्क नहीं आया। ये तो
सरकार की वही नीति होती है कि बड़ी बड़ी बातें करो, जुमलेबाजी करो, हवाबाजी करो और काम कुछ मत करो। भारत सरकार भी उसी नीति पर चल रही है, बिहार सरकार भी उसी नीति पर चल रही है। सर इसमें यह भी देखा जा रहा है कि पहले के बच्चे मतलब शराब मतलब क्या बोलता है ये भी नहीं जानते थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि मतलब कम उम्र के बच्चे भी इस मतलब शराब से मतलब पीड़ित है। सबसे ज्यादा देखा जा रहा था बच्चे पीड़ित है। तस्करी में भी बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जी शराब की तस्करी में भी मतलब कम उम्र के लड़के लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और शराबबंदी का एक नतीजा ये भी हुआ है, इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ है कि बहुत सारे ये युवा हैं वो अब दूसरे किस्म के नशे की चपेट में आ गए हैं। जी मतलब वो शराब का विकल्प खोजने लगे हैं। तो विकल्प में क्या है, वो अब गांजा का शिकार हो रहे हैं, चरस का शिकार हो रहे हैं, हेरोइन, ब्राउन शुगर, कोकीन, इन सब का शिकार हो रहे हैं। पटना में तो एक जक्कनपुर इलाका, उसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ एकदम पान की दुकान में मिलता है सारे मादक द्रव्य, और सब्जी वाले बेचते हैं, और सब कुछ थाना की छत्र छाया में हो रहा है, थाना के संरक्षण में हो रहा है। तो स्थिति तो बहुत खराब है ही। सर ये भी देखा जा रहा है कि मतलब प्रशांत किशोर बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम शराब को मतलब बंदी कर कर और युवाओं पर मतलब काम करेंगे, जो पढ़ने लिखने वाले उस बच्चे पर काम करेंगे। तो ये मतलब ठीक लग रहा है आपको सर? हाँ, उसी की मैंने चर्चा की ना कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 1 घंटे में शराब चालू कर दूंगा। तो ठीक है, जब आप शराबबंदी कर ही नहीं पा रहे ईमानदारी से, एक शराब माफिया ही फल फूल रहा है, तो कम से कम शराब की बिक्री होगी तो उससे उत्पाद विभाग को टैक्स तो मिलेगा, सरकारी खजाने में पैसे तो आएंगे। इतने स्कूलों के भवन नहीं है, अस्पतालों के ठीक भवन नहीं है, सड़कें कच्ची हैं, वो सब पर तो सरकार पैसा खर्च करेगी। अभी जो सरकार कटोरा लेके घूमती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, कम से कम उस कटोरे में कुछ पैसे तो आएंगे। जी। सर आपको क्या मानना है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए या नहीं? जी, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से शराब का बहुत विरोधी हूं, और खुद मैंने जिंदगी में एक घूंट शराब नहीं पिया है। शराब का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी हुई है और विफल हो गई है, शराब माफिया तरक्की कर रहा है, उस स्थिति में शराब चालू होनी चाहिए। जी। ये तो बिहार में एक्शन के रिएक्शन हो गया ना सर, कि मतलब जितना शराबबंदी करा है उससे 4 गुना मतलब। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम भ्रष्ट है ना। और यहाँ पे नीतीश कुमार का ये भी बोला जा रहा है सर, मतलब सुन रहे मीडिया पर चल रहा है कि अब 4 गुना में दारू मिलेगा। अब नीतीश कुमार को क्या समझ में आता है, एक समय लोग मरते थे तो नीतीश कुमार कहते थे कि पिएंगे तो मरेंगे ही। बाद में फिर हल्ला हुआ तो फिर मुआवजा की घोषणा करने लगे हैं। तो पलटू राम कब बात से पलट जाए तो ब्रह्मा को भी नहीं मालूम। तो दोस्तों आपने देखा कि शराबबंदी को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी का कहना है साफ साफ कि शराब आखिर खुला हुआ रहना चाहिए, लेकिन ये आखिर शराब का विरोधी है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में देखा जा रहा है उस तरह से शराब खुल जाना चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हैं, शराब खुलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।